भिवानी की मुस्कान 2.0। जी हां, मेरठ कांड से, नीले ड्रम कांड से देश भर की रूह को दहलाने वाली, सभी पतियों के मन में पत्नी के प्रति डर बैठाने वाली मेरठ की मुस्कान के बाद अब वही मुस्कान जिसे कि लोग कुंभ के मेले में बिछड़ी हुई मेरठ की मुस्कान की बहन कर रहे हैं, वही भिवानी की मुस्कान 2.0, जिसका असल नाम रवीना है, लेकिन नाम ही रवीना है, काम मेरठ की मुस्कान जैसे ही हैं। यानी कि हरियाणा की भिवानी में भी मेरठ जैसा ही कांड हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कि दहाड़, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। तो रेवाड़ी के गांव जुड़ी की रहने वाली रवीना से भिवानी के पुराना बस स्टैंड की गुजरों की ढाणी के रहने वाले प्रवीण से शादी हुई। दोनों मियां बीवी बहुत खुश थे, लेकिन पत्नी को था रील बनाने का शौक। यूट्यूब पर, इंस्टा पर रील सारा दिन बनाती थी। पति को यह बात भाती नहीं थी। दोनों में खूब झगड़ा होता था। हालांकि वो दूसरी बात है कि शादी के दौरान उनका बच्चा भी हुआ और वो 6 साल का है। मगर भिवानी की मुस्कान 2.0 को तो कुछ और ही भा रहा था। पति, जो कि रवीना को रील बनाने से रोकता था, उसे बात रास नहीं आती थी। धीरे धीरे जिंदगी झगड़े में ही आगे चल रही थी। दोनों पति पत्नी में खूब झगड़ा होता था, जिसके बाद भिवानी की रवीना की हिसार के हांसी के प्रेमनगर गांव के रहने वाले सुरेश से होती है। यह भी रवीना के ही जैसा था, यानी कि यह भी सोशल मीडिया पर जमकर रील बनाता था। दोनों में दोस्ती भी हो गई और धीरे धीरे यह दोस्ती अवैध संबंधों में बदल गई, जिसके बाद रवीना और प्रवीण में जमकर झगड़ा होने लगा। और हद तो तब हो गई जब प्रवीण को रवीना और सुरेश के बीच के संबंधों का, अवैध संबंधों का पता लग गया, जिसके बाद दोनों में बहुत झगड़ा हुआ। और जो ये रवीना थी, उसने फिर ऐसा ठानी कि बस क्या ही बोले, कि ये जो उसने कांड कर डाला गुस्से गुस्से में, वो फिर से पतियों में अपनी पत्नी के प्रति डर बैठा रहा है। आपको बता दें कि रवीना को उसका पति प्रवीण आंखों में चुभ रहा था और सुरेश, जिसके खुद 2 बच्चे थे, वो भा रहा था। जिसके बाद रवीना ने अपने पति प्रवीण की अपनी ही चुन्नी से गला घोंटकर हत्या कर दी। वो दूसरी बात है कि उसने वारदात के पहले अपने बॉयफ्रेंड को फोन किया, उसे वहां पर बुलाया और फिर इन दोनों ने वारदात को अंजाम दिया। यह वारदात 25 मार्च को हुई। इसके बाद एक सीसीटीवी सामने आता है, क्योंकि प्रवीण तो भले ही इस रवीना ने उसकी हत्या कर दी थी, मगर घर वालों को तो यह लगा प्रवीण लापता हो गया है। लिहाजा मुस्कान भी रोने धोने का नाटक करने लगी कि मेरा पति लापता है। अपने घर वालों के साथ प्रवीण को ढूंढने लगी। लेकिन एक सीसीटीवी सामने आता है, जो इस रवीना और उसके बॉयफ्रेंड सुरेश की सच्चाई सबके सामने ले आता है। दरअसल जिस रात 25 मार्च को प्रवीण गायब हुआ था, उसी रात 25 मार्च को जो है, इसी रवीना ने उसकी हत्या कर दी थी और चादर में उसके शव को लपेटकर अपने बॉयफ्रेंड सुरेश के साथ बाइक में उसे दिनोद रोड के नाले के पास फेंक आई थी। और 29 मार्च को उसका शव बरामद होता है, जिसके बाद पुलिस उसे जो है अपने कब्जे में लेती है शव को। और बाद में जो ये प्रवीण के परिजन हैं, उन्हें हत्या का पता तो अखबार से चलता है कि दिनोद रोड के पास एक शव मिला है, जिसके बाद वो पता करने जाते हैं और उन्हें अपने बेटी की लाश मिलती है। वहीं आपको बता दें कि इस मामले में जब सीसीटीवी सामने आया, तो उसने भी सबके होश उड़ा दिए, क्योंकि उसमें ये कातिल पत्नी रवीना अपने पति की लाश ले जाती हुई दिखाई दे रही थी। आपको बता दें कि जब 29 मार्च को प्रवीण का शव मिला, तो परिजन वहां पर पहुंचे और परिजनों ने फिर धीरे धीरे, क्योंकि पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई, तो उन्होंने रवीना और प्रवीण के बीच के संबंधों की जानकारी दी। ये कहा कि दोनों के बीच में खूब झगड़े होते थे। ये रवीना कई दिनों तक बाहर रहती थी और जब भी घर में आती थी तो लड़ाई झगड़ा ही होता था। इस बार 25 मार्च को आई और हमारा बेटा प्रवीण भी आया, लेकिन हमने आखिरी बार अपने बेटे को देखा, उसके बाद वो नहीं दिखा। जिसके बाद पुलिस ने शक के आधार पर रवीना और उसके बॉयफ्रेंड सुरेश को जो है कस्टडी में लिया। इनसे पूछताछ की गई और जहां इन्होंने इस पूरी वारदात का सच उगला और रवीना ने कबूल किया कि हां, मैंने मेरे पति का कत्ल किया है, क्योंकि वो मुझे भाता नहीं था और मुझे तो मेरे ही जैसा सुरेश भा रहा था।
तो ऐसे में अब पुलिस ने मुस्कान को जेल भेज दिया है और अभी उसे रिमांड पे ले रखा है। सुरेश को उससे और पूछताछ की जा रही है। मगर यह कांड अपने आप में मेरठ से भी ज्यादा भयावह है और एक और मामला है जो पतियों के मन में अपनी पत्नियों के प्रति डर बैठाता है। क्या कुछ आप कहेंगे इस मामले को लेकर, हमें जरूर बताएं।